हेलो स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। देखो एग्जांपल नंबर 1 है, उसको हमें सोल्व करना है। उसको हमें क्या करना है? सोल्व। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 पे देखो, पेज नंबर 71 पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसने बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marbles each. एक लड़का एक लड़की, एक जॉन और जयंती, उन दोनों के पास जो है वो कितने मार्बल हैं? 45। कितने मार्बल हैं? 45 दोनों के पास। हमें नहीं पता किसके पास कितने हैं। 20, 25 भी हो सकते हैं, 45, 40 एक के पास, 5 एक के पास, सभी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन दोनों को जो ऐड करते हैं तब कितने आए? वो 45। बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने 5 जो मार्बल्स है वो क्या किए? लॉस किए। 5 जॉन ने और 5 जयंती ने। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो 5 जो मार्बल खोने के बाद, लॉस करने के बाद, उन दोनों के पास जो मार्बल बचे हैं, यदि हम उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो कितना आएगा? 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल थे, ये हमें उनको बताना है, ठीक है। चलो देखो इस बात को समझो, पहले यहां समझो। उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। 45 है। यदि मैं ऐसे ही मानता हूं कि 45 में से यदि जॉन के पास 25 है, तो जयंती के पास कितने होंगे? जयंती के पास कितने होंगे? तो तुम बोलोगे सर 20 होंगे। जॉन के पास कितने मान लिया हमने? 25। तो जयंती के पास कितने होंगे? 20। ये 20 कैसे आया? 45 में से हमने किसको माइनस किया? 25 को। तो कितना आएगा? 20। क्लियर है? दोनों के पास 45 थे। हमने क्या लेट किया कि जॉन के पास कितने? 25। तो जयंती के पास कितने होंगे? 20। बस ये तो काम करना है। अब देखो ये तो हमने न्यूमेरिकली मानना है। अब जो चीज हमारे पास नहीं है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है, उसको हम क्या कर लेते हैं? लेट। ठीक है। अब मैं जॉन के पास टोटल दोनों के पास 45 है, तो जॉन के पास मैं क्या लेट कर रहा हूं? x। क्या लेट कर रहा हूं? x। यदि जॉन के पास x है तो इसी प्रोसीजर से तो जयंती के पास कितने होंगे? जयंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x होंगे या नहीं? जैसे यहां किया था, इसके पास 25 था, 25 हमने 45 में से माइनस किया, कितना है? 20। तो 20 किसके पास से? जयंती के पास। ऐसे ही 45 दोनों के पास है, तो हमने जॉन के पास कितने लेट किए हैं? x। तो जयंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर उसने बोला कि जो दोनों ने है ना 5 मार्बल लॉस किए हैं। अब जयंती के पास, जॉन के पास कितने मार्बल है? x में से उसने 5 मार्बल लॉस कर दिए, तो x माइनस 5 मार्बल बचे उसके पास। और इसने भी 5 लॉस कर दिए, तो इसका कैसे बचेगा? 45 माइनस x माइनस 5। 45 माइनस 5 40 माइनस x। तो इसके पास अब जो मार्बल है वो x माइनस 5 है, इसके पास जो मार्बल है वो कितने हैं? 40 माइनस x। और उसने बोला है कि जो 5 मार्बल्स खोने के बाद, लॉस करने के बाद, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 124। यही हमने क्वेश्चन सोल्व करना है, बस यही एग्जांपल नंबर 1। आइए अब इसको मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, फिर करते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं। वर्डिंग में यही लिख रहा हूं जो तुम्हारे एग्जांपल्स में लिखी है। एग्जांपल नंबर 1, let the number of marbles John
हेड डी इज इक्वल टू कितने x। तो जोन के पास x है तो जयंती के पास कितने होंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जयंती जीवंती जो भी है ये हेड बी 45 माइनस एक्स। ये मैंने बता ही दिया कैसे आया, ठीक है। अब 5 मार्बल्स दोनों ने क्या किए हैं, लॉस किए हैं, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। भाई जॉन के पास x थे 5, उसने खो दिए तो कितने बचेंगे x माइनस 5। यदि गेन करता तो प्लस कर देते, ठीक है। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जयंती, जयंती के पास कितने थे, ये थे, तो 5 उसने क्या कर दिया लॉस, तो कितने होगा 40 माइनस एक्स। अब उसने बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स देन नाउ, अब जो उनके पास बचे मार्बल हैं यदि हम उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो कितना आएगा 124। ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इसके पास कितने हैं x माइनस 5, जयंती के पास कितने हैं 40 माइनस एक्स, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हमें कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो, यानी आप क्या बना के दिखा दो, एक इक्वेशन बना के दिखा दो, ठीक है। तो x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x को माइनस x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करेंगे कितना आएगा माइनस 200, माइनस 5 को माइनस x से करेंगे कितना आएगा प्लस 5x। क्लियर है। अब x स्क्वायर को मैं आगे लिख रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मैं x को लिख रहा हूं 40x प्लस 5x कितना होगा प्लस के 45x इज इक्वल टू 124। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इस साइड आ गया, ठीक है। ये देखो माइनस का था उस साइड आ गया प्लस। अब ये कैसे दिखाई देगा, ऐसा, ये कितना होगा 324, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूं, ये ऐसा दिखाई देगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना वो नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे टेक माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो वो इसको क्या बना देगा प्लस, इसको क्या बना देगा माइनस, और इसको क्या बना देगा प्लस इज इक्वल टू 0। अब जो माइनस हमने कॉमन लिया था ना वो ऐसे दिखाएंगे, हम देखो ऐसे दिखाएंगे ना, माइनस कॉमन लिया। अब ये माइनस इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो सेकंड स्टेप में यहां आगे 0 के नीचे आगे क्या हो जाएगा 0, तो यानी हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी 324 इज इक्वल टू जो हमारे पास 0 आया है इसको क्या कर सकते हैं यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, पूरा का पूरा x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट बोला है तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट यहीं तक किया है इन्होंने। जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो ये मैथमेटिकली उसकी क्या है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चे। एक मिनट, तो ये उन्होंने उसको दिया, या तो फिर इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर यहां पुट कर सकते हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज में, तो फैक्टराइजेशन मेथड इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बचे, अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है सोल्व। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको पूरे को रफ कर देते हैं, ये ऊपर वाला रख लेते हैं, ठीक है। ये आया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करेंगे, देखो यहां वो तो पॉसिबल है नहीं कि मल्टीप्लाई करके 324 आए और प्लस माइनस करके 45x आए, तो हम पेयर ऑफ इंटीजर अपने कैसे उठाएंगे क्योंकि टेबल का हमें पता नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसका 2 पे चला जाएगा, 2 बन जा
2 6 जा 2 2 जा, ये 81 27, ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से बढ़ाना है हमें। देखो मल्टीप्लाई करके तो 3 2 4 ही आएगा, 3 3 3 3 3 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 को तुमने अलग रख लिया और इन सभी को जो प्रोडक्ट किया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई की, वो 3 2 4 तो आएगा आएगा। तुमने देखना है कि 45 कैसे आएगा, 45। और 45 देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आएगा आएगा ही, और 36 प्लस 9 करें तो कितना आएगा 45। तो बस यही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 3 2 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लिए, यहां से क्या कॉमन है x, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन x, ये कितना होगा माइनस 36, 9 से डिवाइड कर दो 36 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है 36, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सॉरी ये x माइनस 9, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36। अब देखो यदि x 36 है, यदि x 36 है तो ये 36 तो इसके पास मार्बल्स आ गए, और 45 माइनस 36 9 इसके पास आ गए। ठीक है, और यदि x 9 है, ठीक है, तो इसके पास 9 है, तो इसके पास कितने होंगे 45 माइनस 9 कितना होगा 36। तो ये दोनों के पास कितने हैं 36, तो ये पॉसिबिलिटीज है 36 9 9 36। क्लियर है, क्योंकि देखो दोनों x की पॉजिटिव वैल्यू है, x की दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट करते हैं। वो एग्जांपल नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys. जितने नंबर प्रोड्यूस किए है ना, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या रखा कॉस्ट, और कॉस्ट कैसा रखा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। जितने टॉयज प्रोड्यूस किए है ना, वो 55 में से हमने क्या कर दिए माइनस। जैसे हमने x प्रोड्यूस किए तो 55 में से उनको क्या कर दिया माइनस, तो ये क्या आया कॉस्ट ऑफ टॉय या ईच टॉयज, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज। अब उसने बोला है टोटल प्रोडक्शन वाज ₹750। जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो कितनी है, टोटल प्रोडक्शन वो कितनी है 750। अब देखो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं भाई, तुम एक बात सुनो मेरे ध्यान से। सपोज करो हमारे पास 10 टॉयज है, 10 टॉयज है, और जो प्राइस है, जो इनका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज वो भी 10 है, वो भी कितना है 10। तो टोटल प्रोडक्शन क्या बोलेंगे हम कि जितने टॉयज हैं और एक टॉयज कितने का है 10 का, तो उनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। अब यदि मेरे पास x नंबर ऑफ टॉयज है, क्या है x नंबर ऑफ टॉयज, और उनका जो कॉस्ट है वो कितना है 55 माइनस x, तो टोटल प्रोडक्शन कैसे आएगी x मल्टीप्लाई 55 माइनस x, और वो कितनी है 750। बस ये तो करना है, जो प्रोडक्शन ऐसे तो निकालते हैं, जितने आर्टिकल है, एक आर्टिकल जितने का है दोनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाती है हमारे पास प्रोडक्शन आ जाती है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जो वर्डिंग है, वर्डिंग में वही सेम जो तुम्हारी बुक्स में है मैथ्स की, वही डाल रहा हूं। ये है बच्चे, हाँ, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू x। ठीक है, तो कॉस्ट कैसा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इज इक्वल टू 55
55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो ये कॉस्ट हो गया। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ, हाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कितना बोला है 750, ये गिवन है। तो हमें पता है टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे और कॉस्ट ऑफ वन टॉयज इज इक्वल टू 750। सोल्व करते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्र, इसको भी मैं इस साइड लेके आता हूं अभी, 750 इज इक्वल टू 0। अभी ऐसा नजर आएगा, माइनस एक्स स्क्र प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्र माइनस है ना, तो कॉमन डाल दो सभी में से, टेक माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, साइन चेंज कर देगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, और ये माइनस है, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये पूरे के साथ माइनस मल्टीप्लाई में है ना, यहां डिवाइड में चला जाएगा, और जीरो को किसी से भी माइनस से प्लस से डिवाइड करो जीरो ही आएगा, तो यानी ऐसा बचेगा एक्स स्क्र माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैथमेटिकली तो उन्होंने यही रिप्रेजेंट किया है, चलो हम इसके रूट्स और निकाल देते हैं। ठीक है, यहां निकाल रहे हैं एक्स स्क्र माइनस 55x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। मैं सोल्व करने का तरीका बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया ना, तो 750 के प्राइम फैक्टर बना लो, 2 पे चला जाएगा, 2 3 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, 3 पे चला जाएगा। ठीक है, 5 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 750 प्लस और माइनस करके 55। देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 750 आएगा, 30 प्लस 25 करोगे कितना आएगा 55। बस डाल दो, एक्स स्क्र माइनस 30x माइनस 25x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, x इसको इससे डिवाइड करोगे 25 75 वही, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है x माइनस 30, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल ले लो, इसको 0 के इक्वल लो, ये x इज इक्वल टू 25 और ये x इज इक्वल टू 30। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड था ना, तो उसमें ये डाल देना x होगा तो ये इतना हो जाएगा 25 हो गया, तो ये डालने की वैसे क्योंकि हमें इसे क्या निकालना है रूट निकालना है, तो रूट 30 आ गया और ये कितना आया 25। यही करना था। ये क्वेश्चन नंबर मैंने जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कंप्लीट करा दिया तुम्हारा। ठीक है, चलो आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट करते हैं। चलो इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना 3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी समझने का अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27। दोनों का सम कितना है 27। ठीक है, तो तुम्हें पता है यदि दोनों का जो सम है, सम ऑफ 2 नंबर 27 है, यदि एक नंबर 2 है तो दूसरा कितना होगा 25 होगा। यदि एक नंबर 25 है तो दूसरा कितना होगा 2 होगा। कैसे कर रहे हो तुम्हें एक नंबर का पता है ना, तो उस नंबर को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा दूसरा नंबर। यदि 2 नंबर का सम 27 है तो एक नंबर यदि x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x। इसी वाले तरीके से यहाँ 2 था, 27 माइनस 2 किया 25 आ गया। यहाँ x था, 27 माइनस x किया तो सेकंड नंबर आ जाएगा।
ठीक है, और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। बस ये काम करना है। नंबर को लेट करना इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर को लेट कैसे करें। बोल दो इसी बात को। थर्ड क्वेश्चन, लेट बी द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को हमने क्या लेट किया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर मैंने बोल दिया कितना होगा 27 माइनस एक्स। अभी समझाया कैसे 27 माइनस एक्स कैसे होगा, एक बार और देख लो। 27 तो सम है दोनों का, एक नंबर x होगा तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स। जैसे ये किया था हमने कि एक नंबर यदि 20, दोनों का सम यदि 27 है तो एक नंबर यदि 2 है तो दूसरा कितना होगा 25, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ऐसे ही यहां किया। अब दोनों का प्रोडक्ट बोला है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट यानी इनका x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स वो कितना है 182 करो मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। माइनस क्या लो कॉमन, कॉमन लेने के बाद वो यहां चला जाएगा 0 बना देगा, यानी ये कैसा नजर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब इसको हमने सोल्व करना है, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बना लो, ये देख लो 182 2 9 जा 2 1 जा, अब कितने पे जाएगा 7 पे 13 ये 13। अब देखो फैक्टर भी बन गए, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा, और 14 प्लस 13 करेंगे 27 आएगा। यही चाहिए हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या डाल दो 14x, ठीक है, और प्लस में क्या डालो माइनस में 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 माइनस 13 तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर x माइनस 14 कॉमन, यहां से क्या बचेगा x और यहां से क्या बचेगा हमारे पास माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 14। दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, देख लेना। वैसे भी तुम यदि ये 14 आएगा तो 27 माइनस 14 ये कितना आ जाएगा 30। तो यदि ये एक नंबर तो आ ही गया, एक नंबर 14 और एक नंबर कितना है 13, तो यहां भी एक नंबर 14 एक नंबर कितना है 30। बस ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मार्कर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब है यहां लगातार, कॉन्सिक्यूटिव लगातार ऐसे नंबर पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हमें लेट करने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी उनका स्क्वायर करे और उनका सम करे तो कितना है 365। पहले उनका स्क्वायर करेंगे और फिर यदि हम उनको ऐड करते हैं उनका सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 365 के। तो कॉन्सिक्यूटिव जो इंटीजर है, सपोज करो कोई भी नंबर है, जैसे मैं समझाने के लिए 3 है, यदि 3 मेरा फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है तो सेकंड कौन सा होगा 4 होगा। यदि 4 फर्स्ट है तो सेकंड कौन सा होगा 5, यदि 5 फर्स्ट है तो सेकंड कौन सा होगा 6। एक नंबर को ऐड करना है, 1 को ऐड करना है, तो यदि फर्स्ट मेरा x हुआ तो सेकंड कौन सा होगा x प्लस 1, ठीक है। और फिर इनका क्या करना है स्क्वायर, सम करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ किसके इक्वल है 365 तब निकालना है हमें, ठीक है। चलो ये करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, लेट बी द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव बोला है भाई इसने, पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x
सेकंड को पता है क्या मानेंगे हम, x प्लस 1। फिर उसने क्या बोला है कि उनका स्क्वायर करो, तो x का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, और उनका सम करो। स्क्वायर भी कर दिया हमने, सम भी कर दिया। वो किसके इक्वल आता है, 365 के। ये चेक करो एक बार, 365 के। हाँ अब देखो ये एज इट इज x स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मीन्स ये देखो, ये खोल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a कितना है x, b कितना है 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। बस सोल्व करना है, जस्ट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको भी मैं इस साइड लेके आता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 बनाएगा। ठीक है, अब देखो 2 पूरे में से कॉमन है, तो 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 0। ये यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में हो जाएगा, 0 बना देगा। तो यानी क्या बचेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाने हैं। अब देखो इससे पहला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था, तो फैक्टर क्या होंगे, 14 एंड 13। अब हमें x चाहिए प्लस, तो प्लस के 14 ले लेंगे, माइनस के 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 14, 13 कॉमन है, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। या तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 14, तो ये x प्लस 14 कॉमन आ गया, x बचेगा, यहाँ माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू माइनस 14। अब x इज इक्वल टू माइनस 14 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें इंटीजर कौन से उठाने हैं, पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव आ गया। तो x इज इक्वल टू 13, तो टेक, यहां लिख रहा हूं मैं, चलो यही कर देते हैं, टेक x इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट इंटीजर क्या बनेगा अपना, 13, और सेकंड 13 प्लस 1, यहां वैल्यू पुट कर दी तो कितना होगा, 14। तो ये दो इंटीजर आ जाएंगे, एक 13 और एक 14। तो ये था बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ये कंडीशन थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ किसके इक्वल आना चाहिए, 365। तो स्क्वायर किया हमने और फिर क्या कर दिया, हमने उनको ऐड कर दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, उसके बेस से। इफ द हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब देखो फिगर में समझो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, ए बी सी, ये एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं, हाइट को जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री। तो ये एल्टीट्यूड है। तो उसने बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उसके बेस से कितना है, 7 कम है। अब किसका कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, एल्टीट्यूड का बेस के साथ। यानी कि यदि बेस होगा तभी तो हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो किस पे डिपेंड है, बेस पे, कि बेस से कम है। तो बेस यदि मेरा x है तो एल्टीट्यूड बेस से कितना कम है, 7, तो x माइनस 7 हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि ये 13 होता या 14 होता बेस, और ये एल्टीट्यूड इस बेस से कितना कम है, 7, तो 7 को माइनस करना पड़ता ना, तभी तो आता। अब ये x है तो x में से कितना माइनस कर दिया, 7। और इफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होती है, जो सबसे ग्रेटर साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस, और ये क्या होता है, एल्टीट्यूड।
हाइट भी बोलते हैं। क्लियर है? बस लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन। लेट बी द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। बेस बोल दिया। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना? हाइपोटेनियस 30। अब हमें एक बात पता है। क्या बात पता है? जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हो उसको कैसे सोल्व करते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्राइंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम। ये स्पेलिंग चेक कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर करो। उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। उन दोनों साइड का स्क्वायर करो और उनका क्या कर दो? सम। तो AC स्क्वायर, AC कितना है? 30 स्क्वायर। x एज इट इज, इसको ओपन कर दो। x स्क्वायर a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab 7 प्लस b स्क्वायर यानी 49। ठीक है डायरेक्ट। ये कितना होगा? 169। ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको रफ कर रहा हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। चेंज कर दिया हमने LHS RHS। अब उसको इस साइड लेके आ जाओ। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ये कितना बनाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस करो। 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, तो 120 होगा इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन होगा तो ऐसा बचेगा माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 इस साइड जाके 0 बना देगा। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है? बेस निकालना है और एल्टीट्यूड। ये दो साइड ये तो निकालनी है। ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। भाई मल्टीप्लाई करें तो 60 आए प्लस माइनस करें 7 आए। 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x माइनस 12, 5x माइनस 12। क्या कॉमन है? x माइनस 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होगा तो माइनस 5 और ये 0 होगा तो 12। अब देखो x हमने बेस लिया और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो बेस कितना आ गया हमारा? x को मान के चला है ना, तो बेस कितना आ गया? 12। और एल्टीट्यूड कितना आ गया? 12 माइनस 7 5 लिख दो। बेस इज इक्वल टू 12, एल्टीट्यूड कितना होगा? 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चे, ये था, हमने ये कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अपना बचता है। ठीक है।